हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? वो सब ठीक ठाक है बच्चों। बेटे याद है आपको हमने क्या कुछ किया था? हम प्रोसेस कोस्टिंग कर रहे थे और प्रोसेस कोस्टिंग में हमने स्टॉक शुरू कर दिया था। स्टॉक में हमने WIP के स्टॉक का एक एग्जांपल लिया था जिसे मैंने आपको दिखाया था कि वो अलग अलग यूनिट्स होते हैं। इस वजह से हमें स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, 3 स्टेटमेंट बनाकर दिखाई थी मैंने आपको। मैं काम करता हूं, आपने उसे एनालाइज तो कर लिया होगा ना अच्छे से। आज ना मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे उसी को एनालाइज करवाना है, सिर्फ एनालाइज। आज मेरा कुछ भी काम नहीं है। अगर मैं उसको एनालाइज करवाने में कामयाब हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। आ जाओ एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 11 वही लिखते हैं। उसी क्वेश्चन में हमने क्या दिया था? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेम वही है, इनपुट, और दिया था मैंने क्लोजिंग स्टॉक। ये 10,000 रुपए दिए थे, ये 20,000, ये 30,000। इनपुट दी थी 1,000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? 200 या 100 यूनिट्स थी। मेरे 900 बेची थी हमने। और मैंने लिया था, मैं इस क्वेश्चन में छोटी सी बात और डाल देता हूं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 10%। मैं ना फिनिश गुड्स को नहीं कराऊंगा, मेरी बात समझो। हल्का सा हिंट जरूर लूंगा फिनिश गुड्स का। अब समझना, पहले मैं ये कहता हूं इसमें मटेरियल 100% लगा हुआ है, लेबर 50% और ओवरहेड भी 50%। चलो नॉर्मल लॉस बेच भी देता हूं मैं। नई चीज ले आया इसके अंदर। क्या ले आया? नॉर्मल लॉस सोल्ड 1 रुपया पर यूनिट। चलो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट सॉल्यूशन। आराम से सोचना मेरी बात को, बनाते जरा प्रोसेस अकाउंट को। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। 10,000, 1,000 यूनिट, 10,000 का मटेरियल, 20,000 की लेबर, 30,000 के ओवरहेड। नॉर्मल लॉस 10%। सो क्लोजिंग ट्रांसफर 800 कर देता हूं यहां पर। 400 तो खैर मैंने दी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस CD कितनी है? 100 बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितनी? 800। नॉर्मल लॉस अगर बिक गया हो 100 रुपए। वैसे अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता तो देखो कैसे निकालता। 30,000, 20 50, 10 60 माइनस 100 डिवाइड बाय 900। चले बच्चों प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। अब वैसे अगर मैं कहता तो मैं ऐसे निकालता, 60,000 माइनस 100 डिवाइड बाय 1,000 माइनस 100। आपके माइंड में रहना चाहिए डिवाइड 900 से होना है। और 60,000 माइनस 100 59,100 ऊपर रहेगा, 59,900। चलो क्या मैं ये वाला तरीका लगा सकता हूं? ना। क्यों? क्योंकि ये WIP है, तो मुझे स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। पहले हिसाब देखते क्या कुछ था। इनपुट कितने की थी? 1,000। ट्रांसफर कितने की है? 800। नॉर्मल लॉस कितने का है? 100 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 100 का। इस तरह से टोटल 1000 का हिसाब है। मटेरियल से पूछते मटेरियल ने क्या बनाया है? मटेरियल कहता है जो ट्रांसफर हुई है मैंने पूरी 800 बनाई है,
लेबर ने भी 800 तो बनाई होंगी और ओवरहेड ने भी 800 तो बनाई होंगी। मैं नॉर्मल लॉस लिखता ही नहीं। अब आप सोचो क्यों? डिवाइड 900 से करना है ना यार, इसी यूनिट से तो डिवाइड करूंगा, नॉर्मल लॉस लिखता ही नहीं। या तो 1000 में से 100 लेस कर दो या 800 और 100 को जोड़ लो। अब मैंने इनसे पूछा क्लोजिंग, मटेरियल कह रहा है मैंने तो 100% बनाया है, लेबर क्या कह रही है 50, ओवरहेड क्या कह रही है 50। 900, 850, 850 यूनिट का काम सही हो गया या नहीं हो गया? इसका मतलब जब स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाऊं, नॉर्मल लॉस लिखो ही ना। ये मतलब यहां लिखो ही ना, नीले लिख दूं यहां पर। किस किस को मेरी ये बात समझ में आती है? फिर पता लोग क्या पंगे लेते हैं, सर यहां पे नॉर्मल लॉस क्यों नहीं लिखा? अब फिनिश गुड्स को पढ़ के वहां जो मंत्र चलते थे वही मंत्र ही, वहां के मंत्र याद नहीं, यहां के लड़ रहा है मुझसे। बात समझ में आ गई आपको? अब डिवाइड तो 900 से हो जाएगा ना, और 900 से ही करना था। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल लेबर ओवरहेड, कॉस्ट 10,000, 20,000, 30,000 माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड 100 रुपए का। यही करना था। बोलो, नॉर्मल लॉस अगर बिक गया तो मैंने कॉस्ट में से माइनस कर दिया। बोलो गधो, हां नहीं बोलते? बोलो और आ जाओ। कॉस्ट पर यूनिट निकाल देता हूं। अब तो देखो टोटल 99 से वही बन रहा है ना, ये 30, 20, 50, वही 100 रुपए कम हो गए। कॉस्ट पर यूनिट 9900 डिवाइड बाय 900, 10 रुपए, 11 रुपए। यहां पे 850, 20,000 डिवाइड बाय 850 कितना? 2, 30,000 डिवाइड बाय 850 3, 5.29। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, अब स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू किसकी वैल्यू निकालनी? एक तो ट्रांसफर की और एक क्लोजिंग स्टॉक की। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इनसे पूछो कितनी कितनी यूनिट बनाई है। ट्रांसफर की तो पूरी 800 बनाई है इन्होंने, और क्लोजिंग स्टॉक की 100, 50, 50 यही बनाई है ना। बेटे एक बार रिवीजन तो बिना का पढ़े तो काम नहीं चलेगा। टोटल 1100, 8800, ये बताओ जल्दी मल्टीप्लाई करके। 1, 88, 18,823, 16 आ रहा है। जो भी आ रहा है वो कर लेना। कितना रही है? 28, 23 टोटल। टोटल बताओ, जल्दी करो बच्चों थोड़ा सा।
1176 4 तो नहीं आना चाहिए। 16 कितना पूरे 60 है ना, 60 है। 1 6 8 8 यार 8 और 6 8 और 2 14 6 आना चाहिए। अब करना कितना आ रहा है, क्या चाहिए ये टोटल 4042 और ये 848 55848 और 4042। क्या ये मुश्किल है? समझ में आ गई बच्चों आपको बात? बोलो यार, पक्का समझ में आ गई? मैं एक काम करता हूं, बस मैंने यही करना है, आपको एक बार फिनिश गुड्स दिखाना है और फिर सोचना है मैं क्या करना चाहिए रॉ मटेरियल के अंदर। क्या यहां 58 आएगा? कर लेना, ये थोड़ी बहुत उसकी मिस्टेक है इनकी पॉइंटों की। चलो आगे। मैं अब देखो अब क्या करने वाला हूं, मैं अब नॉर्मल लॉस भी डाल दूंगा, अब नॉर्मल लॉस भी डाल दूंगा। आपने सोचना कि अब नॉर्मल लॉस से क्या करते थे फिनिश गुड्स में? कुछ भी नहीं, उसकी तो सेम वैल्यू निकालते थे, जो कॉस्ट पर यूनिट निकलता था उस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते थे अब नॉर्मल लॉस को। जैसे ट्रांसफर की वैल्यू निकालते हैं, जैसे क्लोजिंग की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। नहीं समझ में आई बात? गधो, जैसे 10,000 डिवाइड बाय 10 किया, 1,000 किया, 10 रुपए पर यूनिट आ गया। जो ट्रांसफर वाली यूनिट है उससे मल्टीप्लाई होती थी, जो क्लोजिंग स्टॉक वाली यूनिट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब नॉर्मल लॉस वाली यूनिट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही तो करते थे फिनिश गुड्स में। आ जाओ, यही काम करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर बोलना, एग्जाम्पल नंबर 12 सेम एज इलेवन अबाउ। बस एक काम करता हूं, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स, ₹1 पर यूनिट। अब नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स। और मैं बोल भी देता हूं, ये 100% कंप्लीट है, 50% एंड 50%। अब नॉर्मल लॉस भी कम कर देता हूं भाई, आधा खराब था तब खराब हो गया ये। 100 80 20 बोलो चले। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। आ जाओ प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट, सॉल्यूशन टू मटेरियल 1,000 यूनिट 10,000 रुपए, टू लेबर 20,000, टू ओवरहेड 30,000, बाय नॉर्मल लॉस 100, ये 100 रुपए का बिकता है। बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 700, बाय क्लोजिंग स्टॉक WIP है ना। अगर WIP है तो वो इजी वाला तरीका तो लगने से था। फिनिश होता तो फिर तो बड़ा आसान था, सारों 60,000 जोड़ता, माइनस 100 करता, डिवाइड बाय 900 करता, कॉस्ट पर यूनिट आ जाता और मल्टीप्लाई कर देता इनके सबके साथ। अब क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स,
स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, हिसाब करेंगे। मटेरियल बताएगा मैंने कितनी यूनिट बताई है, लेबर बताएगी, ओवरहेड बताएंगे। पहले इनको बता दे क्या क्या चीजें थी। इनपुट कितनी की थी, 1000 यूनिट्स। ट्रांसफर कितनी हुई है, 700। नॉर्मल लॉस 100, एबनॉर्मल लॉस 100, क्लोजिंग स्टॉक 100। टोटल 1000 यूनिट है। ये लोग हिसाब बताएंगे 1000 यूनिट में क्या क्या किया। मटेरियल कह रहा है जो ट्रांसफर हुई है वो तो मैंने पूरी बनाई है, लेबर कह रही है मैंने पूरी बनाई है, ओवरहेड कह रहे हैं मैंने पूरी बनाई। ट्रांसफर तो वही तभी होंगे जब पूरी तैयार होंगी। नॉर्मल मैं लिखना नहीं चाहूंगा, आपको मेरी बात को समझ में आ चुकी होगी। अब नॉर्मल जितनी जिसने बनाई है बता दो। ये कह रहा है मैंने तो पूरी बनाई है 100%, ये कह रहा है मैंने कितनी बनाई है 80% बनाई है ना, और ये 100 का 20% 20। क्लोजिंग स्टॉक जिसने जितनी बनाई है कह रहा है मैंने तो 100 बनाई है, 50। तो आप टोटल देख लो कितना आ गया, 900, 830, 770। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, समझ में आ रही बच्चों, बताओ आपको पक्का ना। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, कॉस्ट 10,000, 20,000 और 30,000 माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड, कितना आ गया नॉर्मल लॉस सोल्ड 100, 9900, 20,000 और 30,000। कॉस्ट पर यूनिट 9900 डिवाइड बाय 900, 20,000 डिवाइड बाय 830, 30,000 डिवाइड बाय 770, 11 रुपीज। और बाकी आप बता दो। 0.096 चलती कितना पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ क्या निकालू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, किस किस की वैल्यू निकालनी है मुझे, गलत, ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक, और अब की बार एक और चीज है एबनॉर्मल लॉस। मटेरियल ने ट्रांसफर की कितनी की है पूरी 700, लेबर की पूरी 700, ओवरहेड की पूरी 700। क्या रेट है 11, 24.096 और 38.96। क्लोजिंग स्टॉक मैं यहां से देखकर बोलता हूं हमेशा, इक्विवेलेंट यूनिट वाले में से 100 50 50, 100 50 50 इंटू 11 इंटू और इंटू एबनॉर्मल लॉस 180 20, ग्यारह सौ 1700। जल्दी मल्टीप्लाई करके बताए, मल्टीप्लाई करके जल्द से जल्द बताए। अब नॉर्मल लॉस कितना है टोटल 3806, 7 कर दो ना,
1928779 क्लोजिंग स्टॉक 184। चलो ट्रांसफर की वैल्यू आ गई 51840। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है 3807। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 4253। मुझे बताओ क्या मुश्किल है इसमें? बड़ा आसान सा काम है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब की बार यूनिट्स इक्वल नहीं थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। याद है मैं सारे टॉपिक वही लेके आ रहा हूं। मैं पहले सिंपल लेकर आया, फिर नॉर्मल लॉस ले आया, फिर अब नॉर्मल को इकट्ठा ले आया, अब नॉर्मल गेन ले आऊंगा। बस आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा कर रहा हूं। चलो आ जाओ एक एग्जांपल बनाते हैं, अब नॉर्मल गेन को लेकर आता हूं। एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13। सेम एज क्या लिख लूं? 10 20 30 ही तो लिखना है, लिख लो। चलो मटेरियल 10,000, लेबर 20,000, ओवरहेड 23,000, इनपुट 1,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स ऑफ WIP जो कि कंप्लीट है 100 50 50। समझ में आ गई बात? आगे ट्रांसफर 840 यूनिट्स। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। करें शुरू? बोलो बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। प्रोसेस अकाउंट। टू मटेरियल कितनी यूनिट्स हैं? 1,000 10,000 रुपए की। टू लेबर 20,000। टू ओवरहेड 30,000। बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट 100 रुपए। बाय क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 840। यहां तो ये क्या हुआ? 1040 टू एबनॉर्मल गेन 40। आपने तो एबनॉर्मल गेन बताना ही नहीं ना, याद है ना आपको? आपने तो क्या करना है उसको सिंपल जैसे करते थे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
मटेरियल लेबर ओवरहेड, चलो इनपुट 1000 यूनिट, ट्रांसफर 840, नॉर्मल लॉस 100, क्लोजिंग 100। ये तो फालतू हो गया, मतलब एबनॉर्मल गेन माइनस कर दूं, 1000 आ गया। बोलो पक्का? अब पूछते किसने कितना तैयार किया हुआ है। ट्रांसफर वाली तो सबने पूरी तैयार की होंगी। नॉर्मल लॉस मैं लिखूंगा ही नहीं, क्लोजिंग 150-50, एबनॉर्मल गेस तो माइनस कर दूंगा, एक्स्ट्रा वाला ऐड हो चुका है इसके अंदर। 804, ये कितना रह गया, 900, 850। आप एक बात देखो, वैसे अगर ये फिनिश गुड्स होता तो कितने से डिवाइड करते? अब देखो एक बार, 1000 माइनस 100, 900 से डिवाइड करते। अब भी यही हाल है मटेरियल में, ओके ना, क्योंकि मटेरियल 100% लगा हुआ है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, कॉस्ट 10, 20, 30, माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड 100, 9900, 20,000 and 30,000। cost per unit 9900 divided by 900, 20,000 divided by 850, 30,000 divided by 850। ये तो 11 रुपीज आ गई। ये आप बता दें मुझे कितना बचे। 52 कितना 35.29। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, statement showing value, transfer abnormal gain or closing stock, material labor एंड ओवरहेड। मटेरियल कितना है, कितना 840, एबनॉर्मल गेन ओ मटेरियल में भी, लेबर ने भी ट्रांसफर 840 और ओवरहेड ने भी 840। ट्रांसफर अब ऐसे लिख दिया मैंने, कोई फर्क है क्या? एबनॉर्मल गेन में कितना मटेरियल 40, क्लोजिंग स्टॉक में 50, रेट आपको पता है, $35.29। जल्द से जल्द मुझे करके दिखाएं, फास्ट। जल्द से जल्द करके दिखाएं।
ट्रांसफर में बोलो, दोबारा बोलो। 9240 29644 940, हाँ 940 940 से आगे 940 के बाद आगे चार 10 6 कहाँ पे कितना है? हाँ 74 करूँगा, ओके हो जाएगा। 754 करूँगा तब टैली होगा। वो नहीं होएगा टैली, वो मैंने कर दिया ठीक नीचे वाला। अब 69644 लिखा हुआ था, मैंने क्या किया हुआ था? चार अभी यहाँ पे भी चाचा 2 रुपये का 20 रुपये का फ़र्क है अभी यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता यार, 20 रुपये का फ़र्क है यहाँ पे यार, यहाँ 20 रुपये का फ़र्क है। 40 40 80, ये 10,000 बनना चाहिए, 10 बन नहीं रहा ये पूरा। 9 8 का फ़र्क का ज़्यादा का फ़र्क। 840 इंटू 11 कितना आ रहा है यार? नहीं 99 से तो बनना चाहिए। 440 1100 टोटल करना एक बार कितना रहे? 9240 740 और 1100। यार 92 तुम्हें ना इसमें बड़ा गुस्सा सा आता है मुझे, आपको पता है कि मेरा टाइम सारा खराब कर देते हो आप। 5 9240 440 और 1100 को जोड़ के कितना आ रहा है? 10। कुछ गलत तो लग रहा है यार। जल्दी बताओ अब कहां पे क्या चेंज करना है, मुझे जल्दी बताओ। 75 की जगह इस 4 की जगह पे 7 कर दूं, लास्ट में 4 की जगह 3 कर दूं। अब बता दो क्या हुआ टोटल ये, और अगर मैच नहीं हुआ मैं गुस्से बढ़ाऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं, ट्रांसफर टोटल बताओ। 1410 कर दिया। क्या चीज? 5 हाँ 4040 90। अब ठीक है, ये 58,640 ट्रांसफर। कहाँ पे हो ट्रांसफर? 58,640 क्लोजिंग स्टॉक 4040 और 2790। जब टैली नहीं हुआ। अब ये मैं कह रहा था तुम बेवकूफ हो, यहां पीछे 9 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है। अब आपकी कैलकुलेशन के पता नहीं कौन से मेथड लगाते, मेरे को तो खुद को नहीं समझ में आई आज तक इनकी। अब इसमें 10 रुपए का फर्क आ गया। मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन कर लेना। अब पहले तो यार कैलकुलेशन ढंग से करने सीखो, मुझे इस तरह बार बार परेशान ना किया करे कैलकुलेशन पे।
सारा कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझाने पे ध्यान है। मैं तो कभी लिखते टाइम ना अगर ए का बी बन जाए तो भी ध्यान नहीं देता। मुझे कारण ये होता है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट को बिठा पाऊं। अब काम क्या है, कंसेप्ट को बिठाना। आप क्या करें, 2000 का पॉइंट फर्क आ रहा है, आधा घंटा आपने इस बात पे लगा दिया, आपको पता है कंसेप्ट से डाइवर्ट हो गए। आपको कंसेप्ट नहीं आया, आप कैलकुलेशन में डाइवर्ट हो गए। मैं जल्दी खींचता हूं, इसलिए ऐसी जगहों पर जल्दी खींचता हूं मैं कि मेरा दिमाग वहां ना बंद हो जाए, जो चीज समझनी है उस तरफ चला जाए। और आप लोग क्या करते हैं, यहां 2 आ दो, यहां 4 डाल दो। आप देखो आप इसमें किसमें किसी बेकार चीज में उलझ रहे हो। आप देख रहे हो आप किस बेकार चीज में उलझ रहे हो। कंसेप्ट क्या समझना है, किस तरह कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सोचना तो ये है, सोच ये रहे पॉइंट कहां पे लगा दूं मैं। आ जाओ आगे चलते हैं, करते रहना, अब छोड़ो इस बात को। मैं कहां पे 650 आएगा, ये 650 आ रहा है, मिस्टेक है टोटल। अब यार जो भी आ रही होगी कर लेना। चलो अब आओ मेरी बात को समझे। मैंने ना अब तक क्या किया है, आपको नॉर्मल लॉस करना आ गया, आपको अब नॉर्मल लॉस करना आ गया, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने आ गई। इस वक्त तक आपको सारी वैल्यू निकालने आ चुकी हैं। पर एक बात बताऊं, मैं एक ही प्रोसेस दे रहा हूं तक, मैं 2 प्रोसेस तो लाया ही नहीं। मैं अब चाहता हूं कि मैं 2 प्रोसेस लेकर आऊं। आ जाओ बच्चों, अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं अब 2 प्रोसेस ले लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 14, मेरे पास 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनपुट, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, चलो मटेरियल 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60। इसमें एक छोटी सी बात आएगी, मैं वो समझाना चाहता हूं। इनपुट 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 10%, बेचता नहीं, चलो छोड़ो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 100 यूनिट्स और 100 यूनिट्स। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100, 50, 70, 80, 50, 70। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन किसकी है, ये WIP की। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देंगे, प्रोसेस 1 में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। आ जाओ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, टू मटेरियल 1000 यूनिट 10,000 रुपए, टू लेबर 20,000 रुपए, टू ओवरहेड 30,000 रुपए, बाय नॉर्मल लॉस, सो बाय ट्रांसफर टू, बाय क्लोजिंग लिख लो ना, या तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 800।
नॉर्मल लॉस बिका तो नहीं ना, ना। अब प्रॉब्लम वही है, वैसे तो मैं बस यहां इसको कॉस्ट पर यूनिट निकालकर बात खत्म कर देनी थी मैंने, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है मेरे सामने, वर्क इन प्रोग्रेस की। इसीलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। इनपुट 1000, ट्रांसफर 800, नॉर्मल लॉस 100, क्लोजिंग स्टॉक 100, 1000। मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल तो पूरा 100% तैयार है, नॉर्मल लॉस में लिखता ही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक 100, 50, 70, 900, 850, 870। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, showing cost per unit, material labor overhead, cost 10,000, 20,000, 30,000। नॉर्मल लॉस तो बिका ही नहीं है, तो कॉस्ट पर यूनिट 10,000 डिवाइड बाय 900, 20,000 डिवाइड बाय 850 और 30,000 डिवाइड बाय 870। कितने रुपए पर यूनिट आ गया, 11.11, कितना 23.52, 34.48। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक, बस यही है ना, एक तो ट्रांसफर है और एक क्लोजिंग स्टॉक है। मटेरियल लेबर ओवरहेड, ट्रांसफर में कितना है मटेरियल 800, लेबर भी 800 और ओवरहेड भी 800, और क्लोजिंग में 100, 50, 70 इंटू 23 और 34.48, 11.11, 23.52 और 34.48। जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आ रहा है। 8889 18 दोबारा 18823 275 कितना 86 55298। टू फोर 2414 4702। चलो 55,298। वैसे तो मैं चाहता पता क्या था, यहाँ 2 रुपये बढ़ा दूँ, यहाँ 2 रुपये कम कर दूँ, यहाँ 2 या टैली हो जाए, बढ़ जाएगा, सही हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, वैसे किया मैंने, और ये 47 हो जाएगा। ठीक है यार, एग्जाम में कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, मैं तो उन कैलकुलेशंस पर जा नहीं रहा, यहाँ तो ज़्यादा पंगे में आ रहे हैं। बात समझ आ गई। 55,300 मुझे कुछ समझाना था इसलिए आगे लेके गया इसको, और 4700 हो गया ये। अब बनाते प्रोसेस टू अकाउंट। अब जरा ध्यान से समझना प्रोसेस टू अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत आने वाली है।
टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस वन, कितनी यूनिट्स आई हैं? 800। कितने की आई हैं? 55,300 की। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। 40,000, 50,000, 60,000। बाय नॉर्मल लॉस 80 बिकता है नहीं। बाय ट्रांसफर टू गोडाउन, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100। और ट्रांसफर टू गोडाउन 620। अब मुझे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब की बार दो दो मटेरियल आएंगे। प्रोसेस टू में पहुंचते ही दो मटेरियल हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा? मटेरियल वन, जो रिसीव फ्रॉम प्रोसेस वन है। एक मटेरियल टू, जो हमने इनपुट किया है। फिर लेबर और ओवरहेड। अच्छा मुझे बता रहा है, ऐसे ही जब मैं प्रोसेस थ्री बनाऊंगा उसमें कितने मटेरियल हो जाएंगे? गदो, दो ही रहेंगे। रिसीव फ्रॉम प्रोसेस टू और अगला मटेरियल। मुझे पता है गदो तुम तीन ही बोलोगे। बात समझ में आ गई? तो कथा चलाते हैं बस बिना सोचे। तीन प्रोसेस चार आएगा तो चार मटेरियल हो जाएंगे क्या? नहीं, दो। इनपुट कितने यूनिट है? इनपुट इसमें 800। इनपुट नहीं, रिसीव फ्रॉम प्रोसेस टू, प्रोसेस वन 800। ट्रांसफर कितने की हैं? 620। नॉर्मल लॉस 180। क्लोजिंग स्टॉक 100। चलो जी, पहले मटेरियल टू से बात करता हूं, मटेरियल वन की मैं बाद में बात करूंगा। 620 ट्रांसफर में पूरी मटेरियल लगा, पूरी लेबर लगी, पूरी ओवरहेड लगे। पक्की बात है मटेरियल वन भी पूरा लगा होगा। नॉर्मल लॉस तो मुझे लिखना ही नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक की देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या गिवन है? 80, 50, 70। ओहो, ये 80, 50, 70 किसकी दी हुई है? M1 की। 50, 70 तो मुझे समझ में आती है। 50, 70। बात रहेगी 80। 80 मटेरियल वन है कि मटेरियल टू है? आपको जो डिटेल दी हुई है वो मटेरियल टू की दी हुई है, वन की नहीं दे रखी। ये 80 है। इसको तो हम एज्यूम करते हैं 100%। कभी भी हमें इसकी डिटेल नहीं गिवन होती। भाई ये तो पीछे से तैयार होकर सामान आया, जिसके ऊपर ही तो काम होना है, ये तो 100% लग ही जाएगा। 720, 700, 670, 690। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल वन, मटेरियल टू, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। पहला कितनी है? कितना? 55, 300, 40,000, 50,000। नॉर्मल लॉस है नहीं, अगर होता तो मटेरियल वन में से माइनस होता। कॉस्ट पर यूनिट 55,300 डिवाइड बाय 720, 40,000 डिवाइड बाय 700, 50,000 डिवाइड बाय 670, 60,000 डिवाइड बाय 690। ये
76.805, 57.142, 72.62, 86.956. Statement showing value. Statement showing value. आपको वैल्यू निकालनी है ट्रांसफर की, और क्या चीज है, क्लोजिंग की। बस नॉर्मल अब नॉर्मल कुछ है ही नहीं। अब की बार मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड। तो ट्रांसफर का 620 है, क्लोजिंग स्टॉक का 100, 80, 50, 70। $76.805, 57.142, 74.62, 86.956। जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, फास्ट। किसका ये? 47620। तो एक मिनट, 35। अब बोलो 35428 913। आगे समझ में आ गई बच्चों आपको मेरी बात? कोई डाउट है यहां तक? तो इसको करते 183 229 22071। क्या ये मुश्किल है? एक काम करते हैं, थ्योरी में लिखते हैं इसको, WIP को। सेकेंड शुरू किया हुआ है हमने WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। In case of WIP, we are required to prepare three statements. हमें 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। फिनिश गुड से तो मैंने बताया था एक स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है, वो कभी बनाए ना बनाए, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो तो बना दो, नहीं तो ना बनाओ। लेकिन WIP में मैं कह रहा हूं आपको 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। पहली स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरी स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, तीसरी स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू।
statement showing equivalent units production. मटेरियल लेबर ओवरहेड इस साइड। ध्यान से भी मैंने ओपनिंग स्टॉक को लेकर नहीं आया आपके पास, लेकर आऊंगा अभी मैं। अभी तक तो मैं क्लोजिंग को ही चला रहा हूं। आप एक काम करें, लिख लें यहां पर ओपनिंग इतनी यूनिट्स थी, इनपुट इतनी हुई, टोटल ये बन गई, ट्रांसफर ये हुई, नॉर्मल लॉस इतनी हुई, एबनॉर्मल लॉस इतनी हुई, अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्लोजिंग इतनी है। मैं इस ट्रांसफर के अंदर कुछ करवाऊंगा अभी आपको, ओपनिंग और करंट, वो जब बारी आएगी तब बताऊंगा क्या है। अब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कुछ समझाना है मैंने यहां पर। ये ट्रांसफर हो गया, नॉर्मल तो लिखना ही नहीं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन माइनस में आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होंगी। अगर नोट लिखवा देता हूं, अगर परसेंटेज ना गिवन हो तो क्या करेंगे, नोट। इफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन not given in the question, then assume, मैं मटेरियल लेबर ओवरहेड की बात बता रहा हूं, क्या एज्यूम करोगे आप? ओपनिंग स्टॉक मान के चलेंगे 100, 50, 50। क्लोजिंग स्टॉक 100, 50, 50। एबनॉर्मल लॉस 100, 100, 100। एबनॉर्मल गेन 100, 100 एंड 100। नोट नंबर 1 समझ में आया वाला। नोट नंबर 2 में नॉर्मल लॉस की यूनिट नहीं लिखूंगा, नॉर्मल लॉस यूनिट नोट मेंशन, यूनिट्स नोट रिक्वायर्ड टू बी, क्या लिखूं, नॉट वेयर टू बी, भाई यहां पे नॉर्मल लॉस की यूनिट नहीं लिखनी, नॉट रिक्वायर्ड, नॉर्मल लॉस यूनिट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द स्टेटमेंट। नोट नंबर 3, अगर प्रोसेस 2 बना रहे होंगे तो इसके साथ साथ एक और निकल आया, कौन सा, मटेरियल 1। व्हेन वी प्रिपेयर प्रोसेस 2 अकाउंट, then goods received from process 1 is treated as material 1। समझ में आ गई? and
मटेरियल 1 ऑलवेज 100% कंप्लीटेड, ये 100% कंप्लीट होगा information about M1 is not provided in the question. क्वेश्चन में हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा वो। क्या पहली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई? कोई डाउट है? एग्जाम्पल रेफर कर दो इसको, एग्जाम्पल नंबर 14 किया था। अब आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड समझ में आ गई? ये हो गया बी, और ये ऊपर जो यूनिट्स निकाली थी इसको लिख देता हूं ए। ठीक है ना? इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट बी डिवाइड बाय ए। ठीक है बच्चों? अब थर्ड स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, थर्ड स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ट्रांसफर की, क्लोजिंग की, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की, मटेरियल लेबर ओवरहेड यूनिट्स जो ए में है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट जो बी में निकाली है आपने। ठीक है? ऐसे ही क्लोजिंग में कर लेंगे। और ऐसे अब नॉर्मल लॉस में। मैं यहां पर अभी कुछ सिखाऊंगा आपको। ओपनिंग वैल्यू ये निकलेगा ट्रांसफर। मैंने आपको 2 प्रोसेस अकाउंट बनाने सिखा दिए, समझ में आ गया आपको? प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना आ गया आपको, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना आ गया आपको। प्रोसेस 2 में आओ तो बस एक ही बात एक्स्ट्रा आती है, रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1। वो मटेरियल 1 बन जाता है, उसकी डिटेल गिवन नहीं होती, हम 100% एज्यूम करके चलते हैं। बोलो पक्का? मैं ना अब आपको ओपनिंग स्टॉक की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, ओपनिंग स्टॉक की तरफ। क्या मेरा साथ दोगे? ओपनिंग स्टॉक की तरफ चलते हैं, आपको साथ देना होगा बेटे। ना चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।